हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैरिज का ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ मैरिज। ठीक है, तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ये इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट करवा दूं जो मैंने आपके कल की वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि जो हम लोग पेड कोर्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और इस टाइम उस पर डिस्काउंट चल रहा है। यू जस्ट हैव टू पे ₹820। ठीक है, बहुत ही कम रेट है। ठीक है, इस डिस्काउंट पर जो है हम लोग जो है 820 रुपए पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपको फुल फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स करवा रहे हैं। प्लस प्लस इतना ही नहीं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। और टेस्ट सीरीज से आप क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को जो है टेस्ट आपके लिए जाएंगे। ठीक है, जो ही कोई टॉपिक खत्म हो जाएगा, कोई यूनिट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज ली जाएगी, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। ठीक है, वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक, तो अब मैं आपको ये भी इम्पोर्टेंटली ये बता दूं कि जो हम लोगों ने जो है वहाँ पर हम लोगों ने जो 6th यूनिट है, जो स्टार्ट हम लोगों ने यूट्यूब पे ही किया था। ठीक है, एक दो लेक्चर्स उसके यूट्यूब पे आए थे, उसी को हम लोगों ने कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो वो वहाँ पर कंटिन्यूसली होगा और वहाँ पर एक दो वीडियो जो है पर डे जो है आपको अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ऑलरेडी जो ये वीडियोस, वो जो वीडियोस है वो फिर यूट्यूब पर भी आएंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि पहले आप लोगों ने बोला था कि हम लोग फ्री पढ़ाएँगे। हाँ जी, हम फ्री ही पढ़ाएँगे, लेकिन जिसको जल्दी है, मतलब जिसको क्या जल्दी, मतलब जो है, जो मतलब फिर रिवाइज़ भी करना चाहता है, वो बोलता है कि नहीं जी, हमारा जो ये है जल्दी-जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस, और हमें टेस्ट सीरीज़ भी साथ में चाहिए। वो जो है हमारा वो जो हमारा वहाँ पर जो पेड कोर्स है वो जॉइन कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको जो है AKS क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, अब हम लोगों ने कल हम लोगों ने देखा था डिफरेंट डेफिनेशंस जो दी है मैरिज के बारे में, और हम लोगों ने मैरिज को जो है मैरिज देखा था क्या होता है। ठीक है, मैरिज का हम लोगों ने पूरा देखा था, मैरिज होता क्या है, और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, प्लस हम लोगों ने देखे थे फंक्शंस क्या है, क्या फंक्शन करता है, क्या काम है मैरिज का। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और कुछ सोशियोलॉजिस्ट जैसे वेस्टर मार्क लैंडबर्ग, हॉटन एंड हंट, हैरी एम जॉनसन, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब की हम लोगों ने डेफिनेशंस भी देखी है थी। ठीक है, लेकिन H.T. मजूमदार जो है वो हमने नहीं देखी थी। तो इसमें अगर हम मैं आपको बता दूं, मैरिज इसने बताया है मजूमदार ने। ठीक है, इसने बोला है इट इज अ सोशली सैंक्शनड यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी यूनियन होता है मेल और फीमेल का, यानी मेल और फीमेल की क्या होती है, शादी होती है, उनका यूनियन होता है, वो मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे मिलते हैं, सोसाइटी उनको सैंक्शन करती है, सोसाइटी उनको जो है उस पर ठप्पा लगाती है, यानी सोशली जो है सैंक्शनड है, सोशल मतलब सोसाइटी में उसको जो है लीगल माना जाता है। ठीक है, या इतना ही नहीं, या हम लोग बोल सकते हैं सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है। ये मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मतलब सोसाइटी ही बनाती है। ठीक है, इसलिए बनाती है ताकि जो है यूनियन को ही सैंक्शन कर सके। ठीक है, उस यूनियन को जो ये लोग हस्बैंड वाइफ जो है, मैन वुमेन जो है, उनकी जब शादी हो जाती है, वो जो यूनियन है, वो जो मिल जाते हैं, उनका जो यूनियन है उसको सैंक्शन करती है। ठीक है, उस पर ठप्पा लगाती है, उसको सोशली जो है रिकॉग्नाइज करती है, और मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, और जो है उन लोगों का जो है मेटिंग भी, मतलब जो है आपस में वो मिलना भी उन लोगों का। ठीक है, हर लिहाज से। ठीक है, तो फॉर पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग, और ये क्यों करती है इसको सैंक्शन, क्यों इसको सैंक्शन दिया जाता है, ताकि एस्टैब्लिश हो सके, ताकि बन सके हाउस होल्ड। ठीक है, एक तो घर बार, ठीक है, और सेक्सुअल रिलेशंस, वो मैंने आपको बताया था, प्रोक्रिएटिंग, बच्चे भी जो है आगे आगे जो है रेज भी चले, और प्रोवाइडिंग केयर, और उसके बाद जो है बच्चे जने भी, और उसके बाद उनका ख्याल भी रखा जाए। तो सोशली सैंक्शनड यूनियन है। ठीक है, सोसाइटी जो है सैंक्शन करती है यूनियन, ये किसने बोला है, मजूमदार ने, और इसने जो है बोला है पर्पस इसके चार है, एस्टैब्लिश करना हाउस होल्ड, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशंस, प्रोक्रिएटिंग और प्रोवाइडिंग केयर फॉर द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने डेफिनेशन दी थी मजूमदार ने। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि आपको कोई एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एंडरसन एंड पार्कर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। ठीक है, वहाँ पर 2-4 डेफिनिशंस होंगी, आपको बोला, या ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो है डेफिनिशन वहाँ पर दी होगी, किसने बोला है सैंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी ऑफ अ ड्यूरेबल बॉन्ड है मैन और वन और टू मेल्स और फीमेल्स के बीच में। ठीक है, किस लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स को जो है परमिट करने के लिए, ये किसने बताया है आपको, जो है वहाँ पर ऑप्शन 2-4 सोशियोलॉजिस्ट का नाम देना, यू जस्ट हैव टू राइट, यू जस्ट हैव टू टिक द करेक्ट वन, दैट इज एंडरसन एंड पार्कन। इसी तरीके से इसी की नहीं आ सकती है, मौजूमदार की भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो या ऐसा भी हो सकता है कि मौजूमदार ने किस चीज़ पर फोकस किया अपनी डेफिनेशन में, आप बोलूँगी उसने सोसाइटी के सैंक्शन पर किया है ज़्यादा फोकस। ठीक है, पर्पस उसने क्या बताया है, उसने हाउस होल्ड सेक्सुअल रिलेशन, इसलिए जो है पूरी डेफिनेशन जो अच्छे से आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट
डिफरेंट थिंग्स ही हैज सेड अबाउट मैरिज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ मैरिज। फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो मैंने बोला था आज का जो इंपॉर्टेंटली हमारा यही टॉपिक है, ठीक है। तो अब जो है मैरिज के कुछ टाइप्स होते हैं, मैरिज के कुछ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे मैरिज के जो ब्रॉडली हम लोग प्रिंसिपल टाइप्स देखेंगे, हमारा है मोनोगैमी और दूसरा है पॉलीगैमी, ठीक है जी। मोनोगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी क्या होता है। मोनो क्या होता है जी, मोनो जो है इस मोनोगैमी में वो क्या होता है, मोनो हो गया सिंगल वन, ठीक है। पॉली हो गया मैनी, बहुत सारे, ठीक। तो मोनोगैमी से हमारा मतलब है कि एक जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है मैं आपको ये जो है आप देखोगे कि मैं जो है मैन को जो है एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और फीमेल को हम लोग किससे, सर्कल से। ये मैं इसलिए मतलब ये आगे जाकर आप लोग किनशिप में पढ़ोगे कि ये कुछ यूजेजेस है जो मैन और मेल और फीमेल को जो है डिनोट करने के लिए उनको जो है किनशिप टर्मिनोलॉजी में हम लोग उनके रिश्तेदार जो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है बीच में जो इक्वल टू है, ये जो है दो लाइंस पैरेलल लाइंस, ये किस लिए बनती है, ये बनती है शादी के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ पर एक मैन, ठीक है, मैंने बोला ना ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है मैन और जो सर्कल है वो है वुमन, ठीक है। तो यहाँ पर एक मर्द की जब एक औरत के साथ शादी होती है, ठीक है, एक मर्द की जब एक औरत के साथ शादी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोगैमी। सिंगल है ना, सिंगल वाइफ है, सिंगल हस्बैंड है, तो मोनोगैमी, ठीक है। तो उसको जब एक मर्द एक औरत से शादी करता है उसको हम लोग मोनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे ये मतलब ज्यादातर कहाँ किन सोसाइटीज में जो मोनोगैमी पाई जाती थी, पुराने जमाने के मतलब जो प्रिमिटिव्स में है पुराने जमाने में वहां पर भी पाई जाती थी। और साथ ही साथ प्रिमिटिव्स के साथ साथ सिविलाइज्ड जो आजकल की सिविलाइज्ड सोसाइटीज है, जो आजकल बहुत ही ज्यादा सिविलाइजेशन आ गई है, इतनी ज्यादा जो है एनलाइटमेंट आ गई है, फिर भी जो है एक मर्द की एक औरत के साथ शादी होती है, यहाँ पर भी पाई जाती है, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर ये उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती, तो इफ़ इट वाज़ वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द अर्ली टाइम्स, यानी कि उस टाइम पर अगर ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती, तो आज ये यूनिवर्सल प्रैक्टिस बन गई होती। अब ये किस-किस में पाई जाती है, ठीक है? ये पाई जाती है ट्राइब्स में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कधार्स, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स आप ये याद रख सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में आएगा कि मोनोगैमी कहाँ-कहाँ पर होती है, ठीक है? ये आप नोट करके रखिए। कधार्स में, संथल्स में, ठीक है? संतल्स हैं, खासीस है, ये ट्राइबल्स है, ठीक है, ट्राइब्स है ये, खासीस है, कैनेला है, CANELLA, ठीक है, कैनेला है, हॉपी है, हाँ, ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। हॉपी है, उसके बाद जो है इरोक्वाइस है, या फिर आप इसको जो है जो है बैकवर्ड करके भी आप ये क्या कर सकते हो, वीडियो को फिर से प्ले करके रिपीट करके आप जो है इसको याद रख सकते हो। उसके बाद हो गया इरोक्वाइस के बाद हो गया अंडमान आइलैंडर्स, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, वहाँ पर अंडमान में जो रहते हैं वो आइलैंडर्स वहाँ के। वेदास है, ठीक है, वेदास ऑफ व्हाट, सिलोन, सिलोन के वेदास है, ठीक है। इस तरीके से जो है सेवेंजास, SEVANGAS, सेवेंजास जो है ये मलाया के है, ठीक है, मलाया के सेवेंजास। और भी बहुत सारे ट्राइब्स है लेकिन यहाँ पर भी पाई जाती है। एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा कि कधार्स में जो है कौन सा मैरिज का फॉर्म पाया जाता है, या फिर ऐसा आएगा कि मोनोगैमी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इनमें से किन में, तो वहां पर कधार्स होगा, खासीस होगा, कैनल होगा और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव लिखना है, इसलिए आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो मोनोगेमी की अगर हम लोग देखेंगे इसकी बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। तो वेस्ट मार्क जो है जिसने डेफिनेशन भी दी थी इसकी मैरिज की, उसने बताया है कि मोनोगेमी जो है उतना पुराना है, उतनी इसकी एज है जितनी की किसकी है, जितनी की ह्यूमैनिटी, मतलब जहां से इंसानियत स्टार्ट हुई थी, जब से इंसान जो है वजूद में आया है तब से मोनोगेमी चल रही है, ठीक है। और जो है ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल की जब हम लोग बात करते हैं, उसने क्या बताया, उसने बोला है खाली मोनोगैमस मैरिज ही उसने रिकमेंड की है, यही होनी चाहिए। किसने बोला, एरिस्टोटल, जो कि एक ग्रीक का अ अ, फ़लसफ़ा दान था, ठीक है? वो हो गया, ठीक है? जो फ़लसफ़े लिखता था, ठीक है? फ़लसफ़े बोलता था, ठीक है? फ़िलॉसफ़र जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो है एंशिएंट रोमन्स और स्पार्टन्स, जब हम लोग एंशिएंट जो मतलब रोमन सिविलाइज़ेशन थी, रोमन जो वहाँ पर थे, ठीक है? रोम के लोग और स्पार्टन्स जो थे, उन्होंने भी बोला है कि ये बहुत ही ज़्यादा इसकी रिकॉग्निशन दी थी। और ज्यूज़ वग़ैरह जो है, क्रिश्चियंस जो है, और अगर हम लोग देखें इंडियंस ने भी बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस दी है। और एंशिएंट हिंदूज़ जो है, जो मतलब पुराने ज़माने से जो मतलब जो हिंदू है ना, मतलब पूरे कट्टर, ठीक है, वो हिंदू जो है वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो आइडियल फॉर्म है, सबसे ज्यादा बेस्ट जो है, जो करनी चाहिए, जो मैरिज, जो आइडियल फॉर्म है मैरिज का, वो यही मोनोगैमी है। तो आप लोगों को फॉर एग्जांपल आएगा कि एरिस्टोटल जो है उसने कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज जो है रिकमेंड की थी, आप बोलेंगे मोनोगैमी। या फिर ऐसा आएगा ये किस में पाया जाता है, किन रिलीजन्स ग्रुप्स में, आप बोलोगे ज्यूज में, क्रिश्चियंस में, इंडियंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दी है, ठीक है। तो ये है मोनोगैमी का। तो अब जो है ये मोनोगैमी, इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, यानी इसके कुछ आप देखेंगे फायदे भी। अब वो क्या फायदे है, सबसे पहले जो है
यूनिवर्सल है, मतलब जो है हर जगह जो है आप देखेंगे प्रैक्टिस होता है, ठीक है? क्योंकि वन मैन होता है, वन मैन इज़ मैरिड टू वन वुमन, ठीक है? रेशियो है सारी सोसाइटीज़ में, इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे मोनोगैमी की वजह से ही मैरिटल अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, वो लोग शादी कर सकते हैं और सैटिस्फैक्शन मिलती है सारे इंडिविजुअल्स को, ठीक है? ना तो पॉलीगैमी, ना तो पॉलीएंड्री, क्योंकि जो है 1 मैन टू 1 वुमन रेशियो है हर ऑलमोस्ट हर एक सोसाइटी में, ठीक है? नेक्स्ट है कि इकोनॉमिकली भी अगर हम लोग देखेंगे ना, ये सूटेड है, क्योंकि अगर आपकी एक ही बीवी होगी, अगर आपका एक ही बीवी होगी तो आप क्या है अच्छे से जो है उसका ख़्याल रख सकते हैं। अगर 4-5 बीवियाँ होंगी या 4 2-3 या 2 ही बीवियाँ होंगी तो आपको शेयर करना पड़ेगा, यानी इकोनॉमिकली भी आपको ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे जो ऑर्डिनरी इनकम जो बेचारा होगा, मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि मैं 2-4 बीवियाँ रखूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके पास जो है उतने पैसे नहीं, खाली एक अमीर आदमी जो है वो सोच सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम्स में, ठीक है? कुरान जो है, जो होली बुक है, मुस्लिम्स की, वो परमिट करता है कि मतलब 4 बीवियाँ तो आपकी एक टाइम पर हो सकती हैं, 4 वाइफ्स, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग देखेंगे ये वो कौन-से वाले मुस्लिम्स ये कर सकते हैं, जिनके पास पैसे होंगे, ठीक है? मतलब ये तो सुन्नत है, आप तो रख सकते हो 4 बीवियाँ एक टाइम पर, इसमें कोई गुनाह नहीं है। देयर इज़ नो सिन इफ यू मैरी 4 वुमेन एट अ टाइम, ठीक है? या मतलब इफ यू हैव 4 वाइव्स एट अ टाइम, ठीक है? तो जो है वो, लेकिन रिच जो होगा वही करेगा ना, लेकिन जो बेचारा ऑर्डिनरी होगा वो तो कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं। तो अगर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज़्यादा सूटेड है, और पहला कौन-सा मैंने बोला था आप में, यूनिवर्सल है। नेक्स्ट ये प्रमोट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में अच्छी रहती है, क्योंकि अगर 2-3 बीवियाँ होंगी तो प्यार बढ़ जाएगा। एक बीवी बोलेगी नहीं जी शायद ये उसके साथ होगा इस टाइम, शायद ये उसके साथ होगा, देखो ये मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करता है, प्यार में भी जो है शेयरिंग हो जाती है। तो अगर ये जो होता है बहुत ही हाईएस्ट टाइप ऑफ लव और अफेक्शन जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, वो इसी की वजह से होता है। फैमिली पीस भी रहता है, ना तो लड़ाई झगड़े होते हैं, सॉलिडेरिटी भी अच्छे से रहती है, खुशहाली भी अच्छे से रहती है, ठीक है? तो बोलते हैं कि जो एक कामासूत्र पर एक अथॉरिटी थी, ठीक है? कामासूत्र पे एक अथॉरिटी है जिसका नाम था वात्सायना, ठीक है? उसने बोला था कि एट बेस्ट, मतलब अगर हम लोग बोलेंगे बेस्ट तरीके से एक आदमी जो है एक ही औरत को जो है खुश रख सकता है, ठीक है? एक टाइम पर, चाहे फिज़िकली हो, मेंटली हो और स्पिरिचुअली हो। तो अगर कोई जो है आदमी एक से ज़्यादा औरत से शादी करेगा, ठीक है? तो जो है अगर हम लोग बोलेंगे उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो खुद अपने लिए जो है अनहैप्पीनेस लाता है, क्योंकि जब दूसरी बीवी होगी तो पहली बीवी को जो है मतलब उतना प्यार नहीं मिलेगा, या दूसरी बीवी को ज़्यादा प्यार मिलेगा, या पहली ही बीवी को ज़्यादा प्यार मिलेगा, ठीक है? वहाँ पर वो जस्टिस नहीं कर पाता है, ठीक है? मतलब अगर हम लोग इस्लाम की भी हम लोग बात करते हैं, कुरान ने जो है उन्होंने बताया है कि तब आप ये 4 शादियाँ करेंगे अगर आप सबको जो है बराबर का हक देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बोला गया है अनहैप्पीनेस और माइज़री लाता है अगर ऐसा होता है। उसके बाद होता है कि ये कंट्रीब्यूट करता है स्टेबल लाइफ़, ठीक है? स्टेबल लाइफ जो है आपकी बने रहेगी, स्टेबल फैमिली जो है, फैमिली और कौन-सी लाइफ? फैमिली लाइफ और सेक्स लाइफ भी आपकी जो है स्टेबल रहेगी। कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा, जो कि जैसे कि पॉलीएंड्रस, पॉलीगैमस फैमिलीज़ में पाया जाता है, ठीक है? जहाँ पर बहुत सारों के साथ शादी होती है, चाहे मर्द की बहुत सारों के साथ, चाहे औरत की बहुत सारे मर्दों के साथ, ठीक है? एक से ज़्यादा के साथ, ठीक है? तो मतलब वहाँ पर सेक्सुअल जेलसी वगैरह भी नहीं होगी, और पॉलीएंड्री की तरह नहीं, ठीक है? ये जो है ये क्या अपॉर्च्युनिटी देता है, ये मतलब अपॉर्च्युनिटी नहीं देता कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो है आप सेक्स रिलेशंस रख सकते हो, ठीक है? क्योंकि सेक्स रिलेशंस जो होते हैं वो यहाँ पर रेगुलेट किए जाते हैं, कंट्रोल होते हैं एक ही के साथ, ठीक है? हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बोला है कि मोनोगैमी जो है वो बेस्ट स्टेबल है, ठीक है? मोनोगैमी किसने भी बोला है? मोनोगैमी बोला है हर्बर्ट स्पेंसर जो है एवोल्यूशनरी थ्योरी जिसकी है, ठीक है? उसने बोला है कि मोनोगैमी जो है सबसे ज़्यादा जो है फैमिली बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्गर रहता है और स्टेबल है, ठीक है? तो ये जो है मोनोगैमी का, और ये सोशलाइज़ेशन भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? सोशलाइज़ भी बच्चे जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग जो है पे हस्बैंड वाइफ में जब अच्छी होगी तो बच्चों को भी जो है अच्छे से जो वाय देंगे, जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अच्छे से वो सोशलाइज़ करेंगे, अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, उनको स्पेशल अटेंशन मिलेगा। पॉलीजेनी में अगर हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होता है, बहुत सारी औरतें होती है ना, तो वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे हस्बैंड जो है वो हर एक औरत को, हर एक बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाता है, ठीक है? यहाँ पर अच्छे से टाइम भी मिलेगा बच्चों को, और एज्ड पेरेंट्स को निग्लेक्ट भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ओल्ड पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखना है। पॉलीजेनी में क्या होता है, ओल्ड वाइव्स को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो है यंगर वाइव्स जो है लाई जाती
हैं, ठीक है? इसलिए जो है ओल्ड पेरेंट्स का उतना ख़्याल नहीं रखा जाता है, ठीक है? और बेटर स्टेटस भी वुमेन का इसी में होता है, क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे कि लो पोज़ीशन जो है औरत को वो पॉलीजेनी में मिलती है, उनके राइट्स कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं होते हैं, उनको डिवोर्स कभी भी दिया जा सकता है। लेकिन मोनोगैमी की जब हम लोग बात करते हैं, अच्छा स्टेटस बनता है, क्योंकि एक ही औरत होती है तो सब रिस्पेक्ट उसी को मिलती है, ठीक है? एक को नीचा नहीं दिखाया जाता है, पुरानी को नीचा नहीं दिखाया जाता है, अपने को नीचा नहीं दिखाया जाता है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो है लगभग सोशल स्टेटस वो मेन की तरह होता है उनका, ठीक है? तो ये जो हो गया मोनोगैमी, इसमें हम लोगों ने देखे एडवांटेजेस भी क्या है, जिसमें मैंने आपको बोला यूनिवर्सली प्रैक्टिसेबल है, हर एक जगह इकोनॉमिकली भी अच्छा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों की सोशलाइजेशन भी अच्छी होती है, सेक्स लाइफ फैमिली लाइफ भी अच्छी होती है, और सोशलाइजेशन के साथ साथ जो है एज्ड पेरेंट जो होते हैं उनको भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है? और जो है स्टेटस भी अच्छा रहता है वुमेन का। ये तो हो गया हमारा कौन-सा मोनोगैमी, ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मोनोगैमी के बाद जब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ पॉलीगैमी। पॉलीगैमी की हो गया ऑब्वियसली, मोनो हो गया वन, पॉलीगैमी हो गया मैनी, ठीक है? लेकिन अब इसमें भी टाइप्स हैं, ठीक है? पॉलीगैमी में भी क्या होता है, मैंने आपको बोला पॉलीगैमी में जो होता है उसमें 2 चीज़ें हो सकती है, ठीक है? उसमें या तो पॉलीएंड्री हो सकती है, मतलब बहुत मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है? होते हैं स्पाउसेस, ठीक? पॉलीएंड्री और पॉलीजिनी, ठीक है? पॉलीएंड्री क्या होता है, पॉलीजिनी क्या होता है? अब अगर मैंने आपको बोला ये हो गया ट्रायंगल, हो गया मैन, ये हो गई वुमन। अगर एक मैन की एक से ज़्यादा लड़कियाँ जो है औरतें, मतलब ना बीवियाँ हों, सॉरी हाँ, बीवियाँ हों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीजिनी, ठीक है? एक की अगर जो है अगर वो एक टाइम पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक मार गई तो फिर उसके बाद दूसरे के साथ नहीं, एक ही टाइम पर अगर वो एक से ज़्यादा लड़कियों से शादी करता है, ठीक है? उसकी 3 वाइफ्स हो एट अ टाइम, नहीं एक से ज़्यादा वाइफ्स हो, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 कितनी भी हो, ठीक है? तो उसको हम लोग पॉलीजेनी बोलते हैं, यानी मोर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री होती है एक वुमन जो होती है उसकी शादी हो जाएगी मोर देन 2 1 मैन, ठीक है? एक से ज़्यादा जब उसके हस्बैंड्स होते हैं तो उसको हम लोग पॉलीएंड्री कहते हैं, ठीक है? अब पॉलीजेनी कहाँ होती है, पॉलीएंड्री कहाँ होती है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? इसमें लेकिन हम लोग जो मुकाबले में देखते हैं पॉलीजेनी जो है ज़्यादा है, पॉलीएंड्री उतना नहीं होता है। एक वुमन के ज़्यादा मर्द नहीं होते हैं, हस्बैंड्स नहीं होते हैं। पॉलीजेनी जब हम लोग बोलते हैं हो सकता है, मतलब एक मैन के बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ये पॉलीजेनी पाया जाता था, और कहाँ-कहाँ पर एंशिएंटली पुराने ज़माने में हिब्रूज़ में पाया जाता था पॉलीजेनी की, मतलब एक मर्द की बहुत सारी औरतें, ठीक है? हिब्रूज़ में पाया जाता था, और इस तरीके से जो है असैरियंस, बेबीलोन्स, ठीक है? इंडियंस में पाया जाता था, ठीक है? अगर हम लोग आजकल बोलते हैं कि ट्राइब्स में ये पाया जाता है, और वेल्दियर क्लास जो अमीर, जैसे मैंने अभी बोला अमीर लोग जो है वो एक टाइम पर तो 10 बीवियाँ, 2 तो क्या दे 3 तो क्या वो 10 बीवियाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव ट्राइब्स में भी उन्हीं के पास होती थी एक से ज़्यादा बीवियाँ, जिनको के पास क्या होते थे, जिनके पास पैसे होते, जो अमीर होते थे। पॉलीजेनी अगर हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिस में जो है कहाँ-कहाँ इस टाइम जो है अगर हम लोग देखेंगे एस्किमो ट्राइब्स, ठीक है? एस्किमो ट्राइब्स की हम लोग बात करेंगे, ये भी ट्राइब्स में, ठीक है? और क्रो इंडियंस, ठीक है? ये भी ट्राइब्स है, ठीक? हिदास्ता जो है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है? ये भी वहाँ पर ट्राइब्स अगर हम लोग देखेंगे हिदास्ता, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका के है, हाँ? अफ्रीका के जो नीग्रोज़ है, ब्लैक्स जो है, ठीक है? उनमें, नागाज़ में, गोंड्स में, ठीक है? बाइगाज़ में, ठीक है? यहाँ-यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये जो है पाया जाता है, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग देखेंगे परमिट ये कहाँ पर होता है, मुस्लिम कम्युनिटी में परमिट होता है, मतलब एट अ टाइम यू कैन हैव 4 वाइव्स, ठीक है? एक मर्द की जो है एट अ टाइम 4 बीवियाँ जो है हो सकती है, ठीक है? एक मर्द की एट अ टाइम जो है 4 बीवियाँ हो सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आप इसमें से साथ है कि हर एक को जो है इक्वल हक मिले, उसकी प्रॉपर्टी में, उसके जो भी शेयर है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली सब कुछ जो है उन लोगों को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है? अब जो ये है पॉलीजिनी जो है इसके भी 2 टाइप्स है। इसके क्या 2 टाइप्स है? सोरोरल पॉलीजिनी और नॉन सोरोरल पॉलीजिनी। सोरोरल क्या होता है और नॉन सोरोरल क्या होता है? सोरोरल हो गया सिस्टर्स, ठीक है? नॉन सोरोरल हो गया कि नॉन सिस्टर्स, सिस्टर्स ना हो, ठीक है? तो उसी हिसाब से अब आपको खुद भी दिमाग में आ सकता है कि पॉलीजिनी क्या होगा। इसमें जो होती है वो जो वाइव्स होंगी वो बहनें होंगी, इसमें वो बहनें नहीं होंगी, ठीक है? सोरोरल पॉलीजिनी इट इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज इन व्हिच द वाइव्स आर इनवेरिएबली द सिस्टर्स। वो जो है मतलब ये जो है वो तो करता है शादी
उसके पास 4 जो हैं बीवियाँ होती है, लेकिन वो जो है वो क्या होती है, वो आपस में जो है वो सिस्टर्स होती है, यानी उनके जो होते हैं पेरेंट्स अगर हम लोग बोलेंगे वो सेम होते हैं, ठीक है? तो लेटिन में जो है सोरर कहते हैं, लेटिन वर्ड है ये सोरर जो है, सोरोरल मैरिज में सोरर है, लेटिन में इसको सिस्टर सिस्टर को कहा जाता है सोरर। और जब बहुत सारी सिस्टर्स की जो है स्पॉन्टेनियसली और पोटेंशियली अगर हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस माने एक ही टाइम पर, ठीक है? वो स्पाउसेस होंगे सेम मैन की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखना एक ही टाइम पर होते हैं, ठीक है? एक ही टाइम पर जो है इस बहनें जो है आपकी बीवियाँ होनी चाहिए, ठीक है? या पोटेंशियली मतलब जो है स्पाउसेस जो होंगे सेम मैन के, तो उसको हम लोग सोरोरेट कहते हैं, ठीक है? तो वो जब बहुत सारे सिस्टर जो है सेवरल सिस्टर जो है एक ही टाइम पर, ठीक है? उम स्पाउसेस होंगी, बीवियाँ होंगी एक मैन की, तो उसको हम लोग सोरोरेट कहते हैं। ये हम लोग देखते हैं ट्राइब्स में, उन ट्राइब्स में जो बहुत ही ज़्यादा हाई ब्राइड प्राइस जो है वो देते हैं। डेथ अगर हो जाती है वाइफ़ की, ठीक है? या अगर उसकी चाइल्डलेसनेस होती है, उसको बच्चा नहीं होता है, तो जो है दूसरी जो है उसकी बीवी बहन जो है उसको दिया जाता है उसकी शादी में, ठीक है? जो उसकी छोटी बहन होगी, ठीक है? उसके बाद जो होता है नॉन सोरोरल, ठीक है? नेक्स्ट वाला जो है दिस वन, ठीक है? इसमें अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि नाम से ही आपको पता चलेगा वाइव्स सिस्टर्स नहीं हैं, ठीक है? तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रीज़न्स के लिए जो है बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वज़ह से दोनों टाइप्स जो है सोरोरल पॉलीजिनी भी होता है, नॉन सोरोरल पॉलीजिनी भी होता है। अब ये पॉलीजिनी होता क्यों है, ठीक है? ये अगर पॉलीजिनी होता है यानी एक मर्द जो है बहुत सारी औरतों के साथ शादी करता है, क्यों करता है? इसीलिए कहीं ऐसी सोसाइटीज़ होती है जहाँ पर जो होती है वुमेन बहुत सारी होती है, बहुत सारी औरतें होती है। मेन जो है वो कुछ ही होते हैं, ठीक है? कम होते हैं, ठीक है? फीमेल्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बैलेंस करने के लिए सेक्स रेशियो मेल्स और फीमेल्स का रेशियो बराबर रहे, इसलिए वहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, ये पॉलीजिनी होता है, ठीक है? या फिर पॉलीएंड्री होता है, वहाँ पर जहाँ पर क्या होगा वहाँ पर इसका ऑपोज़िट होगा, यानी मेल्स जो है वो ज़्यादा होंगे और फीमेल्स कम होंगी, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम लोग बोलते हैं कि प्लेन इंडियंस, एस्किमोज़ वगैरह जो होते हैं वहाँ पर जो है प्लेन्स जो है इंडियंस प्लेन्स में जो इंडियंस, ठीक है? या एस्किमोज़ वगैरह में ये जो है पॉलीजिनी इसी रीज़न की वजह से हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक एडवांटेज, ठीक है जी? इकोनॉमिक एडवांटेज भी हैं कि मतलब कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स जो होते हैं, जैसे कि लोंगोज़ की हम लोग बात करें, अफ्रीका में ये ट्राइब्स है, ठीक है? थोंगास की हम लोग बात कर रहे हैं, अफ्रीका में है ना वो जंगल वगैरह बहुत उसमें ट्राइब्स भी बहुत ज़्यादा है दूर-दराज़ इलाकों में, ठीक है? ये प्रैक्टिस करते हैं ये पॉलीजिनी किस लिए? पैसों के लिए। ट्राइब्स में क्या होता है वुमेन जो है वो क्या करती है जितनी आपकी बीवियाँ होंगी उतना आपका ज़्यादा इनकम होगा क्योंकि वो जो है वो कंट्रीब्यूट करती है बीवियाँ जो है वो काम करती है फैमिली इनकम को कंट्रीब्यूट करती है बहुत सारे तरीकों से कभी-कभी इतना ज़्यादा है कि कभी-कभी जो आपकी पहली औरत है वही आपको बोलती है पहली बीवी बोलती है कि आप और शादी करो ताकि जो है लोड उस पर बहुत ज़्यादा है इसीलिए आप दूसरी शादी करो वो काम करेगी ठीक है इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए ठीक और जो है वुमेन जो होता है बैड्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब जितनी जिसके पास बीवियाँ होंगी उतना उसका सोशल स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा जितनी उसके पास बीवियाँ हैं ग्रेटर इज द प्रेस्टीज उतना है जैसे किंग्स होते हैं ना वो इसलिए करते थे ना क्योंकि हमारी देखिए इतनी औरत है वो प्राउडली बोलते थे हमारी इतनी बीवियाँ है इतनी बेगमें हैं हमारी किस लिए ताकि उन लोगों का जो है सोशल स्टेटस बना रहे, ठीक है? सोशल स्टेटस उसी हिसाब से देखा जाता था उनका स्टेटस क्या और अगर ऐसा भी कभी होता है कि पहली जो बीवी है, उससे जो है उसके बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है? बच्चे नहीं जमते हैं, इसीलिए वो क्या करता है दूसरी बीवी के साथ शादी करता है। अगर वो बेचारी बाँझ होगी, उसका बच्चा नहीं हो सकता है, तो वो जो है पहली बेचारी वो खुद इंसिस्ट करेगी हस्बैंड को कि जो है नस्ल चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नस्ल को, आप दूसरी शादी कीजिए, ठीक है? और इतना ही नहीं कि कॉन्स्टेंसी मतलब जो होती है कि मैन जो होता है उसको सेक्स स्टिमुलेशन पूरे साल होती है, ठीक है? तो पॉलीजिनी की वजह से जो है हर दिन जो है मतलब उसको जो है ये बहुत सारी जब औरतें होंगी तो वो इस सेक्स अर्ज को भी जो है क्या कर सकता है, उसको ये जो है एन्जॉय कर सकता है सेक्स लाइफ को। और दूसरे भी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे वैरायटी होनी चाहिए सेलिबेसी आप पर एनफोर्स की गई है, ठीक है? किस वजह से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जब बीवी प्रेग्नेंट होती है या मतलब लैक्टेशन पीरियड्स होते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स वगैरह होते हैं उस टाइम जो है सेक्स रिलेशंस नहीं हो पाते इसी वजह से सेलिबेसी जो एनफोर्स किया जाता है उस टाइम लोगों को तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर बहुत सारी बीवियाँ होंगी तो अगर एक को प्रॉब्लम भी होगी तो दूसरे के साथ उस टाइम जो है सेक्स नीड्स को पूरा कर सकते हैं और अर्ली एजिंग कभी कभी जो होती है बहुत सारी औरतों के साथ शादी करते हैं क्योंकि एजिंग जो है औरतें जो जल्दी बूढ़िया हो जाती है इसलिए नहीं करते हैं और ज़्यादा बच्चे अगर किसी को चाहिए तो वो यही करता है जैसे अफ्रीकन में गुनी और ही ट्राइब गुनी और ही ट्राइबल्स जो है वो पॉलीजिनी इसलिए करते हैं प्रैक्टिस एक मर्द की बहुत सारी शादियाँ या एक औरत की बहुत सारी शादी क्योंकि
क्योंकि उनको बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत होती है। और कैप्चर्ड वुमेन जो होते हैं, मतलब जिन लोगों को बेचारों को जंग में जीता होता है, ठीक है? मुआवज़ा जो मिलता है उनको, तो वहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे विक्टोरियस मैन जो जीतते हैं वो वहाँ पर उन लोगों को लाते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं। और जो है मैन इसीलिए अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी औरतों से शादी करता है। तो ये था पॉलीजिनी के बारे में, ठीक है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पॉलीजिनी, इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं, और ज़्यादातर अगर हम लोग देखेंगे मेनली जो है यही कि मोर वुमेन लेस मैन है। बहुत सारे ये जो रीजंस हैं हम लोगों ने पढ़े ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होता है? उल्टा होता है, एक वुमेन होती है, उसके एक से ज़्यादा जो है मैन की से शादी होती है, ठीक है? बहुत सारे मेंस के साथ, सेवरल मैन के साथ। ये जो है अगर हम लोग देखेंगे पॉलीजिनी जितना होता है उतना ये नहीं होता है, पॉलीजिनी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है? अब ये कहाँ पर है पॉलीएंड्री? ये पाया जाता है तिब्बतियंस में। तिब्बत के जो लोग हैं तिब्बतन्स, वहाँ पर पाया जाता है। पॉलिनेशिया के मार्क्वेसन आइलैंडर्स में। मार्क्वेसन आइलैंडर्स कहाँ के हैं ये? आइलैंडर्स ये है पॉलिनेशिया के, ठीक है? पॉलिनेशिया के। इस तरीके से जो है अफ्रीका, अफ्रीका के है ये, अफ्रीका के है बहामास, ठीक है? और जो है समाओ वगैरह ट्राइब्स जो है समाओ, वहाँ पर भी ये पाया जाता है, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में भी, जैसे तियान है, ठीक है? तोदा है, कोटा है, खासा है, और लद्दाखी बोटा जो है, ठीक है? लद्दाखी में जो है बोटा, लद्दाखी बोटा जो है वहाँ पर भी ये पॉलीएंड्री होता है। और नायरस जो है केरला की जब लोग बात करते हैं, केरला में ये नायरस में पाया जाता है। तो हमने देखा इंडिया में भी कहाँ पर, केरला में भी कहाँ पर, और तिब्बतियंस वगैरह में भी, बाहर के, मगर फॉरेन कंट्री, सॉरी, मतलब ना बाकी कंट्रीज में भी ये पाया जाता है। अब टाइप्स क्या है इसकी भी? दो है, फ्रेटर्नल एंड नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल क्या होता है? जब बहुत सारे जो है क्या होते हैं, भाई होते हैं, बहुत सारे जो है भाई होते हैं, यानी पेरेंट सेम हो गए ना, मामा और पापा की शादी हो गई, फिर भाई है बहुत सारे, ठीक है? उन भाइयों की क्या होती है? उन सारे भाइयों की जो होती है एक ही औरत होती है। यानी जैसे उसमें था ना पॉलीजिनी में, ठीक है? पॉलीजिनी में हम लोगों ने देखा कि एक जो है जब एक मर्द की बहुत सारी जो औरतें होंगी वो क्या होंगी? वो बहनें होंगी, तो ये होता है। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर जब एक औरत की जो सारे हस्बैंड्स वो आपस में जो होते हैं वो भाई होते हैं बहुत, या ऐसे भी बोल सकते हैं जब सारे भाई जो है, कुछ भाई जो है उन लोगों की एक ही वाइफ होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलेफिक या फ्रैटर्नल। इसका दूसरा नाम भी है फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री का, इसका नाम है एलेफिक, ठीक है? प्रैक्टिस जो है और बीइंग मेड, ठीक है, एक्चुअल और टू वंस हस्बैंड्स, मतलब ये जो प्रैक्टिस है, ये जो ये प्रैक्टिस होती है, ठीक है? ये जो रिवाज है कि मतलब आप जो है एक ही हस्बैंड के जो है हस्बैंड के जो सारे भाइयों के, ठीक है ना, मतलब जो होते हैं बहुत सारे भाई जो होते हैं वो आपके हस्बैंड्स हो, ये जो मैं उनका उनकी बीवी होना, ठीक है? वो जो है उसको हम लोग लेवरेट बोलते हैं। ये टोडाज में पाया जाता है। फ्रेटर्नल जो है टोडाज में पाई जाती है, ठीक है? नॉन फ्रेटर्नल जो होता है, जरूरी नहीं है कि वो भाई हो, कोई क्लोज रिलेशनशिप ना हो उनके बीच में। उनको क्या करना होता है, वाइफ को कुछ समय एक हस्बैंड के साथ, कुछ समय दूसरे हस्बैंड के साथ होता है। जब वो एक हस्बैंड के साथ रहती है तो दूसरों का उस टाइम कोई क्लेम नहीं होता है। नायर्स जो है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है? तिब्बतियंस भी और नायर्स भी वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है? इसमें जो है अगर हम लोग वाइफ शेयरिंग, वाइफ लैंडिंग जो है, ये वैसा नहीं है कि वाइफ को आप शेयर करेंगे, वाइफ को लैंडिंग करते हैं, ठीक है? अगर प्रिमिटिव्स में पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर शादी होती है, ठीक है? और सारे केसेस में अगर हम लोग बोलेंगे ये टेम्पररी होता है, ठीक है? तो उसमें मैंने आपको क्या बोला, इसमें नॉन फ्रैटर्नल कहाँ पर पाई जाती है? फ्रैटर्नल जो है टोडाज में पाई जाती है, और नॉन फ्रैटर्नल जो है एक तो तिब्बतन्स में भी पाई जाती है, और नायर्स जो है वहाँ पर भी ये पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। और जो है पॉलीएंड्री जनरली मैंने आपको बोला तिब्बतियंस, मार्क्सन आइलैंडर्स में, ब्राह्मा अफ्रीका में, ट्राइबल समाओ में, और साथ ही साथ इंडिया में जो है तियान, टोडा, कोटा, खासा और लद्दाखी बोटा में पाई जाती है। और नायरस जो है केरला के, वहाँ पर जो है पॉलीएंड्री पाई जाती है। और ज़्यादातर कौन-सी वाली पाई जाती है? नॉन फ्रेटर्नल पॉलीहेंड्री जो है नायर्स में पाई जाती है, ठीक है? ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि नायर्स में जो है कौन-सा फॉर्म ऑफ मैरिज पाया जाता है? पॉलीहेंड्री, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है? नायर्स ऑफ व्हिच? नायर्स ऑफ केरला, ठीक है? तो कॉजेज़, अब इसी तरीके से जैसे पॉलीजेनी में हमने कॉजेज़ देखे, इसमें भी क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? इसमें ये है कि कोई यूनिवर्सल जनरलाइज़ेशन हम लोग नहीं बोल सकते क्यों होता है, लेकिन टोडास जो है वो इसीलिए करते हैं, अलग-अलग ट्राइब्स जो है, अलग-अलग लोग जो है, अलग-अलग ग्रुप जो है वो डिफरेंट रीज़न्स की वजह से करते हैं। टोडास फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने बोला, जो फ्रैटर्नल वाले हैं, ठीक है? वो इसलिए करते हैं ताकि जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है
ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से पहले क्या होता था, टोडास जो है वहाँ पर क्या होता था, फीमेल्स को बचपन में ही मारा जाता था। इसी वजह से जो होते हैं मेल्स बहुत सारे हो गए, और जो है जब मेल्स बहुत सारे हो गए, फीमेल्स को बचपन में ही मारा गया 0 to 6 की एज में ही, तो मेल्स बहुत सारे आ गए तो वुमेन कम हो गई। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए रेशो को, ठीक है, वहाँ पर ये जो है किया गया। इस तरीके से मार्क्वेसन आइलैंडर्स भी इसीलिए करते थे, ठीक है। और लद्दाख में जो है अगर हम लोग बोलेंगे कि जो पॉलीएंड्री जो है लद्दाख में जो है पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अगर वुमेन ज़्यादा भी हो फिर भी वहाँ पर पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है। और ज़्यादातर जो है पॉवर्टी की वजह से, मतलब गरीबी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये होता है, ठीक है। और हाई ब्राइड प्राइस, पुअर यंग मैन बेचारे जो गरीब होते हैं, ठीक है, यूथ जो होते हैं बेचारे गरीब जो होते हैं, जवान जिनको बेचारे हाई ब्राइड प्राइस नहीं दे सकते हैं, और एक ही वाइफ जो है इंडिविजुअली मेंटेन इंडिविजुअली, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सारी औरतों से शादी करते हैं, वहां से उन लोगों को ब्राइड प्राइज मिलता है, ठीक है। जो जो है बेटियों को दिया जाता है, मतलब जो है दामादों को दिया जाता है बेटी के लिए, ठीक है। एक तो बेटी भी देते हैं और पैसे भी देते हैं साथ साथ, ठीक है। और कुछ इंस्टेंसेस में रिच पीपल भी कभी कभी पॉलीएंड्री करते हैं। और टोडास की जब हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर मैंने बोला नॉन फ्रेटर्नल पाई जाती, सॉरी, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री जो है, जो मैंने अभी आपको बोला, उसमें अगर हम लोग बोलेंगे कि सेक्स पैरिटी को इसको ख़त्म करने के लिए प्रॉपर्टी कंसिडरेशंस की वजह से होती है, और तिब्बतियंस जो है वो जॉइंट प्रॉपर्टी इंटैक्ट रखने के लिए करते हैं ये शादी, ठीक है। अगर सोशल इम्प्लीकेशंस अगर हम लोग बोलेंगे, प्रॉब्लम इसकी वजह से क्या हो जाती है कि बायोलॉजिकल पैटर्निटी नहीं पता चलता। जब एक ही वुमन के बहुत सारे मैन होते तो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो हर एक के साथ टाइम स्पेंड करती है, हर एक के साथ रिलेशंस मेंटेन करती है, तो पता नहीं चलता है बच्चा जो है उसका बाप कौन है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रिमिटिव्स देखेंगे, पुराने ज़माने में उनके अपने मेथड्स होते थे फादरहुड को डिटर्न करने के लिए, मतलब सोशियोलॉजिकल फादरहुड वो लोग बोलते थे, ठीक है। सोशली जो है सारे फादर है, लेकिन बायोलॉजिकल पेरेंट जो होता है कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। कोई होता है इनमें से एक, ठीक है। और अगर हम लोग टोडास में देखेंगे, एक हस्बैंड जो होता है वो क्या करता है, वो बो एंड एरो के, वो क्या करता है, वो तीर कमानी का जो है सेरेमनी होती है वुमेन के साथ, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद क्या होता है, वो बोलता है जो जीतेगा, जो वाला बाप जीतेगा, मतलब जो वाला हस्बैंड जीतेगा, वो फिर लीगल फादर बन जाता है, ठीक है। वो फिर उसका बन जाता है वो उन सारे बच्चों का जो भी उससे चाहे दूसरे हस्बैंड से भी हो जाए, लेकिन जो ये जीतेगा उसी के वो बच्चे हो जाएंगे। और समाओं की जब हम लोग बात करते हैं, वहां पर जो है चिल्ड्रन कुछ सालों के बाद उन लोगों को लिबर्टी दी जाती है, उनको चॉइस दी जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को खुद चूज करें, जहाँ उनके पास वो रहना चाहते हैं। सिलेक्टेड पेरेंट मतलब फादर जो आपको चूज करेगा इन हस्बैंड्स में से, माँ के हस्बैंड्स में से जो फादर चलेगा वो। ये कहाँ पर समाओं में, लेकिन पॉलीएंड्रल टोडास में क्या होता था, मतलब जो होता है सेरेमनी होती थी, उसी हिसाब से होया जाता था। तो पॉवर्टी के लिए मैंने आपको बोला कि बर्थ रेट जो है लो होता था, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जो है बर्थ रेट को कम रखता है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन सबको मिलती है। तो अगर हम लोग देखेंगे ग्रोथ पॉपुलेशन की कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस जो है ये पॉलीएंड्री की, इसको बहुत सारी हस्बैंड्स और एक वाइफ के बीच में बहुत सारी ये की ज़रूरत है, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल प्री मैरिटल सेक्स रिलेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो है खासा वाइफ जो होती है, खासा में जो होती है बीवी जो होती है, उसको नॉर्म्स ऑफ मैरिज फॉलो करने होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो अनमैरिड डॉटर है वो क्या कर सकती है, वो किसी से भी मिल सकती है, जो भी उसके विजिटर्स घर में आ सकते हैं, ठीक है, फ्रीली, ठीक है, फ्रीली मिक्स हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये वहाँ पर जो है पॉलीएंड्री कॉमन प्रैक्टिस है, जहाँ पर इसको परमिट किया जाता है। मोनोगैमी लेकिन जो है हर जगह है। और पॉलीएंड्री की जब हम लोग बात करते हैं, पॉलीएंड्री जो है स्लोली कम कम हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिलेशंस अच्छे नहीं रहते हैं, सेक्स रेशो कम हो जाता है इसी वजह से, ठीक है। तो ये जो था मोनोगैमी के बारे में, सॉरी पॉलीगैमी के बारे में। और जो है हम लोगों ने किस में देखा, हम लोगों ने पॉलीगैमी में पॉलीएंड्री भी देखा और पॉलीजिनी भी देख लिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं मोनोगैमी की, ठीक है। तो मोनोगैमी की जब हम लोग बात करते हैं, मोनोगैमी में भी मैंने आपको बोला एक हस्बैंड के जो है क्या होते हैं, एक हस्बैंड की जो है एक ही बीवी होती है, ठीक है जी। तो मोनोगैमी में लेकिन हम लोग देखेंगे उसमें भी जो है, अगर हम देखेंगे उसके भी जो है मोनोगैमी में एक जो है प्रिंसिपल टाइप है, मेन जो है जो टाइप है मोनोगैमी का, ठीक है। वो जो है वो होता है जी वो होता है जी, क्या होता है जी, वो होता है लेवरेट, ठीक है। लेवरेट जो है पर्टिकुलर फॉर्म्स है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे मोनोगैमी के जो है ये कुछ फॉर्म्स है, ठीक है। लेवरेट जिसको हम लोग नाता भी कहते हैं, जिसको हम लोग नाता या नानतरा भी कहते हैं, नानतरा, ठीक है।
मोनोगेमी पहले मैंने क्या आपको बोला, एक मर्द की एक औरत के साथ शादी एक टाइम में। तो अगर हम लोग बोलेंगे वैदिक टाइम से ऐसा चलता आ रहा है। डॉक्टर जॉली जो है लॉ और कस्टम में उसने ये बताया है कि व्हाइल द ऑकरेंस ऑफ द वर्ड दंपति थ्रू आउट द वेदास क्लियरली सपोर्ट्स मोनोगेमी, ठीक है, मतलब बोलते हैं कि मोनोगेमी वहां पर होता था, दंपति बोला जाता था उसको उस टाइम, ठीक है। तो दूसरे टेक्स्ट्स भी अगर हम लोग बोलेंगे सपोर्ट करते हैं कि मैरिज ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। होम अच्छा रहता है, वहाँ पर मैंने आपको बोला लॉयल्टी रहती है, म्यूचुअलिटी रहती है, गारंटी करता है कि अफेक्शन हो गया, लॉयल्टी आप ही के साथ रहेगा, ठीक है। और मोनोगेमी बेस्ट है, और ये जो है ट्रू टाइप ऑफ मैरिज रहेगा, मैलिनोव्स्की ने भी बोला था। तो लेवरेट जो है अगर हम लोग देखेंगे, ये एक मैन जो है वो क्या होता है, वो चाइल्डलेस विडोज की वो क्या करता है, ये एक टाइप है, ये पर्टिकुलर टाइप है, एक खास टाइप है। इसमें क्या होता है, जो मैन होता है वो किसके साथ शादी करेगा, उसके उसका जो अपना भाई होगा ना, उसकी जो बीवी होगी, ठीक है, उसकी जो बीवी होगी, लेकिन भाई जो है वो मर गया होगा, ठीक है, भाई मर गया होगा। तो अब जो बीवी है वो चाइल्डलेस है, उसका कोई बच्चा नहीं है, तो उस लिहाज में वो उसके साथ शादी कर सकता है, उसको उस प्रैक्टिस को हम लोग लेवरेट कहते हैं, ठीक है। सोरोरेट, और हम लोगों ने देखा ना वो सोरोरेट, जो इसमें हम लोगों ने देखा सोरोरेट क्या होता है, सोरोरेट होता है कि हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी की बहन के साथ शादी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये। तो हाँ, तो इसमें भी लेवरेट में भी अब 3 हैं, ठीक है, 3 टाइप्स है। इसमें क्या होता है, जूनियर में क्या होता है, यंगर जो है वो क्या करता है, यंगर छोटा भाई जो है वो सक्सीड करता है, एल्डर भाई मतलब जो बड़ा भाई है उसके बाद जो है, बड़ा भाई के बाद जो है छोटा भाई उसके साथ शादी करेगा। सीनियर लेवलेट क्या होता है, जब छोटे भाई की बीवी, छोटा भाई मर जाता है तो बड़ा भाई जो है उसके साथ शादी करता है। एंटिसिपेटरी जो है, जो यंगर एंटिसिपेटरी में क्या है, छोटा वाला जो है वो हस्बैंड उसको कंसिडर किया जाएगा बड़े के जिंदा होते ही, बड़ा भी जिंदा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो दूसरा वाला था मैंने आपको बोला था सोरोरेट, सोरोरेट जो होता है उसमें क्या होता है, सोरोरल हो गया कि एक ही हस्बैंड के बहुत सारे जो है, एक ही मर्द के जो है क्या होते हैं, सारी जो है बीवियां होती है वो बहनें होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही टाइम पर जब होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं सोरोरल पॉलीजिनी, ठीक है। लेकिन अगर वही प्रैक्टिस होगा कि वो जो है वो क्या करेगा, वो तब शादी करेगा बीवी की बहन के साथ जब उसकी बीवी मर जाएगी, ठीक है। और वो बीवी जो मर गई होगी ना, उसका कोई बच्चा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। मैन मैरिंग द सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ, ठीक है, जो उसकी बीवी है जो मर गई होगी, एक्सपायर हो गई होगी, उसकी बहन के साथ वो शादी करेगा, लेकिन तब जब उसका कोई बच्चा नहीं होगा, ठीक है, अगर वो चाइल्डलेस होगी। ये भी, इसमें भी 2 टाइप्स है सोरोरेट में भी। सोरोरेट में है रिस्ट्रिक्टेड सोरोरेट, ठीक है, और जो है साइमल्टेनियस सोलोरेट। रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है, डेथ के बाद, शादी के बाद वो करेगा उसके साथ शादी। और साइमल्टेनियस जो मैंने बोला सोलोरल पॉलीजनी भी, ठीक है, सिस्टर जो होती है एक वाइफ की, वो ऑटोमेटिकली उसकी बीवी बन जाती है, ठीक है? उसको शादी करने की भी ज़रूरत नहीं कि है भाई मर गया तो सॉरी एक बहन मर गई तो दूसरी बहन ऑटोमेटिकली उसकी बीवी बन जाएगी, ठीक है? तो ये था ये। तो अब जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने मोनोगैमी देखा क्या होता है, ठीक है? एक मर्द की एक औरत के साथ शादी, पॉलीगैमी एक मर्द की बहुत सारी औरतें या बहुत औरतें, ठीक है? एक से ज़्यादा औरतें या एक औरत के एक से ज़्यादा मर्द, उसमें पॉलीएंड्री एक मर्द की क्या? एक मर्द की एक से ज़्यादा औरत, सॉरी एक औरत की वो हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर जो है एक औरत के क्या, एक से ज़्यादा हस्बैंड्स, ठीक है? और पॉलीजिनी हो गया एक मर्द के एक से ज़्यादा बीवियाँ, ठीक है? उसमें भी फिर बहनें अगर होंगी तो सोरोरल, बहनें नहीं होंगी तो नॉन सोरोरल, भाई अगर होंगे वो हस्बैंड्स आपस में तो फ्रैटर्नल, नहीं होंगे तो नॉन फ्रैटर्नल, ठीक है? ये जो है हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने कॉजेज़ भी देखा क्यों पॉलीएंड्री होता है, क्यों पॉलीजिनी होता है, ठीक है? तो उसके बाद जो है और भी कुछ टाइप्स हैं मैरिज के, जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल मैरिज, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल मैरिज की जब हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट मैरिज में एक्सपेरिमेंट कैसे? तो एक्सपेरिमेंटल मैरिज जो है इसको हम लोग प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बोला है प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट ही किया जाता है। एक्सपेरिमेंट किस टाइप का, कि शादी से पहले या एक्स्ट्रा मैरिटल, शादी के दौरान जो आपके रिलेशंस होते हैं बाहर, ठीक है ना, दूसरी औरतों के साथ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैरिज, ठीक है, उनके साथ शादी हुई होती है, मतलब जो है उनके साथ आपके रिलेशंस होते हैं, मैरिटल रिलेशंस होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो जो है अगर हम लोग बोलते हैं ये जो है वेस्ट में ज़्यादातर ये पाया जाता है, ठीक है, बाहर मगरिब में, ठीक है, मशरिक में ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर। कंपेनियट में क्या होता है, बोगेडस क्या बोलते हैं, बोगेडस ने बोला है इसके बारे में, इसने बोला है कि मैरिज
मैरिज जो है 2 पर्सन्स की, ठीक है? 2 बंदों की जो शादी है इस अंडरस्टैंडिंग पर कि जब तक कोई बच्चे नहीं होंगे, अगर कोई बच्चे नहीं होंगे तो जो है मैरिज खुद जो है आपस में बातचीत करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है? म्यूचुअल कंसेंट आपस में बातचीत करके ही हम लोग सुलझा लेंगे अगर बच्चा नहीं होगा, ठीक है? यानी बच्चे के लिए मान लो मैरिज होती है यहाँ पर, ठीक है? एनालोमा और पेट्रिलोमा मैरिज क्या होता है? एनालोमा जो होता है ये इंटरकास्ट मैरिज होता है, डिफरेंट कास्ट्स के बीच में क्या मैरिज होता है? जो हाई कास्ट का, जो मैंने आपको कास्ट सिस्टम पढ़ाया भी है, ठीक है? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यज और शूद्रज, ठीक है? इसमें अगर जो हाई कास्ट का बंदा क्या होगा, हाई कास्ट जो है मैन जो है वो लोअर कास्ट की औरत के साथ शादी करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एनोलोमा। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा कि हायर कास्ट की लड़की ही होगी, ठीक है, और जो है लोअर कास्ट का मर्द वो उसके साथ शादी करेगा, ठीक है? एनोलोमा और प्रेटिलोमा, ठीक? हाई कास्ट मैन, लो हाई कास्ट वुमेन इसमें, ठीक है? उसके बाद होता है ग्रुप मैरिज की। जब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मर्दों की शादी जो है, नंबर ऑफ मैन की शादी बहुत सारे औरतों के साथ होती है, ठीक है? इसको इंटर मैरिज हम लोग बोल सकते हैं। सेवरल सिस्टर्स जो होते हैं, बहनें जो होती हैं उनके साथ अपनी हो, ठीक है? या कोलेटरल मतलब आपस में बॉन्डेड, ठीक है, विद ईच अदर्स वाइव्स, ठीक है? ग्रुप में जो है एक दूसरे की बीवियों के साथ, ठीक है? या कुछ भी हो, तो अगर हम लोग बोलेंगे इसमें पॉलीजनी भी होता है, पॉलीएंड्री भी होता है, ठीक है? तो रिवर्स जो है मिस्टर रिवर्स उसने बोला है कि ग्रुप मैरिज इज़ नॉट अ मैरिज एट ऑल। लेकिन हम सेक्सुअल कम्युनिज़्म क्योंकि मतलब वहाँ पर बाँटते हैं, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, ठीक है? बहुत सारे मर्द बहुत सारे औरतों के साथ शादी करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हम लोगों का टाइप्स। नेक्स्ट इज़ रूल्स ऑफ मैरिज एंड मेट सिलेक्शन, ठीक है? अब कुछ रूल्स होते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि कुछ हम लोगों को रूल्स फॉलो करने होते हैं जब हम लोग मैरिज की बात करते हैं। तो मैरिज जो है एक्सेप्टेड सिस्टम है, मतलब इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि इससे जो है ह्यूमन रेस एक तो आगे बढ़ेगी, ठीक है? मतलब जो बच्चे पैदा हो जाएंगी तो नस्ल आगे बढ़ेगी, सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी और रेस जो है ह्यूमन की वो आगे बढ़ेगी और सोसाइटी भी मेंटेन हो जाएगी। लेकिन कुछ सोसाइटी जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालती है, ठीक है? कुछ पाबंदियां डालती है मैरिज पर, कुछ रूल्स की वजह से, मतलब कुछ कानून बनाती है कि मैरिटल रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है? जैसे के एम कपाड़िया जो है, उन्होंने क्या बोला है, कपाड़िया साहब आपने क्या बोला है? आपने बोला है कि जो सिलेक्शन ऑफ मैरिज जो है, ठीक है, अगर आपको किसी के साथ शादी करनी है, आप सिलेक्ट कैसे करोगे मैरिज को? वो डिपेंड करता है 3 टाइप्स पर, प्रेफ़रेंशियल कोड, ठीक है? प्रोहिबिटिंग रिस्ट्रिक्शंस जो कि रूल्स, ठीक है? यहाँ पर जब हम लोग प्रोहिबिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? और एंडोगैमी और एक्सोगैमी की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो ये 4 उसने बताया था। तो इंसिस्ट टैबू जो है ये भी एक रूल है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बोलेंगे ये भी प्रोहिबिशन है, ये भी कुछ पाबंदी है। इंस्टीट्यूशन जो मैरिज का है ये हर एक सोसाइटी में सेम नहीं होता है, हर एक सोसाइटी के कुछ टैबूज़ होते हैं मैरिज के साथ कनेक्टेड, ठीक है? इंसिस्ट टैबू की जब हम लोग बात करते हैं किसी भी सोसाइटी में, इसमें क्या होता है, ये प्रोहिबिशंस होते हैं, कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है? और ये पाबंदियाँ जो है क्यों लगाई जाती है? इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये आउटलॉ करता है, ठीक है? ये क्या करता है, ये आउटलॉ करता है हेटेरोजिल, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ किन्स जो है उनके बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है? रिश्तेदार जो आपस में होंगे, किन्स जो होंगे आपस में, ठीक है? तो मैरिज टैबूज जो है अगर हम लोग देखेंगे उसके कुछ बेसिस है। ये मैरिज जो है न्यूक्लियर फैमिली जो होती है ना उनके मेंबर्स के बीच में, न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर फैमिली में आता है फादर, उसकी शादी मदर के साथ, फिर उसका बच्चे, ठीक है? लड़के वगैरह, मतलब फादर और बेटी अपोज़िट सेक्स के अगर होंगे, फादर और बेटी के बीच में जो है सेक्स रिलेशन नहीं हो सकता है, माँ और बेटे के बीच में नहीं हो सकता है, भाई और बहन के बीच में नहीं हो सकता है, ठीक है? ये यूनिवर्सली जो है इस पर पाबंदी है, ये जो मैरिज है एप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती है, जहाँ पर एज गैप जो है क्या हम लोग बोलेंगे नॉन रैशनल है, ठीक है? तो फैमिली और कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो करते हैं, उसकी वजह से जो है सिलेक्शन ऑफ मेट ये होता है। डिफरेंस अगर होगा इकोनॉमिक और क्लास में डिफरेंट, वो भी हम लोग बोलेंगे हिंड्रेंस आ जाता है। अगर आपकी जो है आप अमीर है, जो कोई लड़की गरीब है तो आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते, वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का आ जाता है मसला, या फिर क्लास जो है डिफरेंट है, या फिर साथ ही साथ फैमिली जो है बैकग्राउंड जो है वो भी डिफरेंट है, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जो है सिलेक्शन ऑफ मेट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसमें 3 थ्योरीज़ है, इनब्रीडिंग थ्योरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी और इसी में इंसिस्ट टैबू और इंस्टिंक्टिव थ्योरी, ठीक है? ये बताता है इनब्रीडिंग थ्योरी, ये कब से स्टार्ट हो गया, इंसिस्ट टैबू ये उसी पे रिलेटेड है तीनों, ठीक है? ये बताता है कि जो है नॉन ऑब्जर्वेंस, क्योंकि ये होता ही नहीं था सोसाइटी में, ठीक है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि मतलब जो है जेनेटिक रिजल्ट्स आ जाते हैं, डिलीटेड जेनेटिक रिजल्ट, अगर ऐसा हो जाएगा तो जेनेटिक्स जीन्स में आपस में खलबली हो जाएगी उधर-इधर, तो बच्चे जो है एबनॉर्मल वगैरह हो सकते हैं, ठीक है? और डेमोग्राफिक क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से जो
है बाहर की मतलब इसी वजह से एक्सटर्नल कंडीशंस ही ऐसे होते हैं कि ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती है सोसाइटी में कि आपको बाहर की लड़कियों से शादी करनी पड़ती है, ठीक है? और इंस्टिंक्टिव थ्योरी बोलती है कि यूनिवर्सली एक हॉरर है, एक डर है कि आप जो है अपने फैमिली के मेंबर के साथ जो है रिलेशंस नहीं रख सकते हो, ठीक है? तो ये तो था हम लोगों ने देखा इंसेस्ट है। अब और जो ये रूल्स है 2 मैरिज के और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे मैरिज एज़ कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज एज़ अ सैक्रेमेंट, ठीक है? और उसके साथ-साथ हम लोगों ने जो है ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो मैरिज के थे, वो भी जो है सैक्रेमेंट में ही हम लोग पढ़ेंगे और कुछ एक्ट जो है मैरिज के रिलेटेड दिए गए हैं, वो भी हम लोग कल पढ़ेंगे, किस ईयर में कौन-सा एक्ट दिया गया है, ठीक है? तो वो अब वरना लंबा हो जाएगा वीडियो, वो तीसरे लेक्चर में हम ये जो है मैरिज का ये फिनिश कर देंगे, ठीक है? तो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल जो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हैं, ठीक है जी? जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से जो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएँगे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिए।